कहीं इस भाव जितना नहीं है। यह भाव पूर्ण करके पीछे भी आत्मा तो अनंत काल अविनाशी रहने वाला है। तो उस अनंत काल तक उसे सुख मिले, उसके लिए कुछ उपाय तो कर। ऐसा मनुष्य भाव और सत्संग का ऐसा अवसर मिलना बहुत दुर्लभ है। आत्मा की परवाह किए बिना ऐसा अवसर चूक जाएगा तो भाव भ्रमण के दुख से तेरा छुटकारा कब होगा? तेरा की जगह है ना, ऊपर जरा अपने आप को संबोधन करते हुए पढ़ो। देखो, आत्मा मैंने मैं इस भाव जितना ही नहीं हूँ जैसा सोच रहा है, बस मर जाएंगे पूरा हो जाए, अरे अनंत काल बाकी है अभी तो। खाली जितना सोच रहा है, जितना दिख रहा उतना नहीं है। एक बात ये भाव पूरा होगा तो देह छोड़ के जाएगा कि मर ही जाएगा है? ये मर जाऊंगा चिल्लाता है ना, तो मर जाएगा कि देह छोड़ के कहीं और जाएगा तो वहाँ भी तो यही जीव रहेगा। फिर वहाँ खाने को मिलेगा कि नहीं? वहाँ ऐसा वातावरण मिलेगा? वातावरण तो कहाँ चाहिए उसको, तो खाने पीने को चाहिए बस, बाहर की अनुकूलता। पुरुष बन जाए, स्त्री बन जाए, मतलब मनुष्य भाव में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। तीरेंज में चला जाएगा तो अपन तीरेंज को पसंद करते हैं कि अपने घर आए तो। देखो फिर आत्मा तो अनंत काल अविनाशी रहने वाला, आत्मा मैंने मैं अनंत काल रहने वाला हूँ। तो जो अपनी बुद्धि है सोचने की, तो अनादि अनंत तो सोचना चाहिए ना, कि खाली पर्याय जितने ही सोचेगा। अभी इतने दिन हो गए ना जिनवाने सुनते सुनते, तो सिर्फ इस जन्म जितनी बुद्धि चलती है कि इससे आगे का भी कुछ विचार चालू होता है। किस किस को हुआ? खाली वो सुनते ही है बस, जो कह रहे हैं वो पकड़ने का प्रयत्न नहीं करता। भाई जब अनंत काल रहेगा ना, तो अनंत काल जैसा अभी इस जन्म की सोच रहा है, अभी 2 दिन बाद क्या होगा, 4 दिन बाद क्या होगा, फिर अपन यात्रा जाएंगे तो वहाँ क्या होगा, अपन किसी ब्याह शादी में जाएंगे तो वहाँ क्या होगा, कितनी प्लानिंग बनाता है भविष्य की। तो इतना ही है कि और आगे अनंत काल तक का है। तो भले ही अनंत काल की मत सोचो, अगले जन्म की तो सोच लो। अगर नहीं सोच पा रहा है, अगर इसका ज्ञान इतना काम नहीं कर रहा है, तो बहुत अभ्यास की जरूरत है। अभी कुछ नहीं सुन रहा है ये, जैसे अलग ही अपने ज्ञान से निर्णय करो ना भाई, दूसरे से क्या पूछना है। क्या अपन सोचना तो अपने को आता ही है। 2 दिन 4 दिन आगे का सोच रहे हैं, महीने भर आगे का सोच रहे हैं, अनाज साल भर आगे का सोच रहे हैं, अनाज साल भर चलेगा कि नहीं चलेगा। तो इस जन्म के बाद का भी सोचना शुरू हुआ कि नहीं हुआ, ये पूछ रही जिनवाणी। क्योंकि आपने तय कर लिया ना कि अनंत काल रहूँगा, मरूंगा नहीं, तो अगले जन्म का सोचना जवाबदारी किसकी है? कोई ज्योतिषी आ जाए तो पूछे जरा बताओ तो मेरे 2, 4, 5 साल बाद क्या होगा। फिर तो उसको अनंत काल तक सुख मिले, इसके लिए उपाय क्या करा है ये पूछ रहे हैं। अनंत काल आगे सुख चाहिए तो आपने क्या उपाय शुरू करा? किसी ने पूछा नहीं आज तक। किसको अड़ी? आपको अड़ी नहीं, दूसरा क्या अड़ेगा? क्या प्रश्न है? अपन ने कुछ सोचा है कि नहीं सोचा? वैसे की बात है। सोच लिया तो फिर प्रयत्न क्या शुरू करा? सुनना प्रयत्न थोड़ी है उसका। सुनने का एक विषय चलता है, उसको प्राप्त पकड़ने का प्रयत्न वो अलग अलग जात का होता है। फिर ऐसा मनुष्य भाव, फिर ऐसा सत्संग, फिर इतना ज्ञान का उघाड़, फिर इतनी समझने योग्य पात्रता। अभी अपने जितनी कल जो बात चली ना, इस बात को समझने की पात्रता अपने ज्ञान से देखो कितने लोगों के पास है। वो पूजा पाठ से बाहर नहीं आ पा रहा है। वो थोड़ा बहुत शास्त्र पढ़ लेता, थोड़ा बहुत इतनी गहराई तक जाना
उसको इतना होमवर्क समझ में आना बहुत ताकत है। फिर ऐसा सत्संग, ऐसा अवसर बहुत दुर्लभ है। आत्मा की यानी अपने खुद की परवाह किए बिना ऐसा अवसर चूक जाएगा तो भवभ्रमण के दुख से मेरा छुटकारा कब होएगा, ऐसा मन में विचार हो तो भव्य जीव है, नहीं तो फिर दिल्ली अभी बहुत दूर है। दुखों का अंत आने की संभावना अभी दिखती नहीं है। ऐसा अवसर चूक जाएगा तो भव भ्रमण के दुख से मुझे छुटकारा कब होगा, ऐसा विचार नहीं आता है तो जिनवाणी के आधार से विचार करना सीखो। अपने अंदर ऐसा परिणाम पैदा होना चाहिए, ठीक के ही होना चाहिए कि भाई अगले जन्म अपना क्या होगा। 10 मिनट ज़रा शांति से बैठ के सोचो कि समझ लो, अपने कल्पना कर लो कि देह छूटा, और छूटा तो अगले जन्म कौन सी गति में चला गया। कल्पना करो कि स्वर्ग में चला गया, तो फिर जिनवाणी सुनने का भाव होगा, इसकी गारंटी। प्रश्न खड़ा हो गया ना। अभी जैसे यहाँ बहुत सारी अनुकूलता आ जाए, खूब घर में मेहमान हो और खूब खाने पीने का आयोजन हो, फिर स्वाध्याय सुनना आएगा तो वहाँ इससे डबल अनुकूलता है, फिर आ जाएगा ये। तो इसी को गारंटी नहीं है। अब देखो, कल्पना करो कि तिरंज में चला गया, फिर बोलने का प्रावधान नहीं हुआ कि मेरे को यहाँ जाना है। फिर माँ के पेट में चला गया तो 9 महीने तो मेरे से औंधा लटकेगा। यही 10-20 मिनट जरा सब तरह की प्रतिकूलता हो तो कैसा लगता है। चलो भगो यहाँ से, तो वहाँ से कहाँ भाग के जाएगा। अरे देखो तो सही, थोड़ा विचार तो करो। नरक जाने की बात नहीं करते, भाई जय नहीं है तो नरक नहीं भेजते, मत करो नरक का विचार। मनुष्य तिरंज इसका तो कर ही सकते हो। मनुष्य में चला गया तो यहाँ मनुष्य बन के क्या कर लिया जो तो वहाँ कर लेगा जाके। यहाँ भी तो दुखी है तो वहाँ कहाँ से सुख के काम कर लेगा। तो गया ना मनुष्य पर्याय पूरी। इतना ज्ञान को लंबाने की प्रैक्टिस करना चाहिए उसको, जितना है उतना से जिनवाणी को कुछ भी नहीं है। अरे बहुत अद्भुत बात है। कल का प्रकरण चल रहा था अपना, थोड़ा सा इसको लेते, बहुत सारी बातें हैं इसमें और रह गई। पहले तो जिनवाणी से समझना चाहिए कि जिनवाणी को यानी समय सार को कहना क्या है। समय सार की विषयभूत वस्तु कुन कुंदाचार क्या कहना चाहते हैं। जगत पूज्य है ना, मंगलम भगवान वीरों के बाद उनका नाम लिया जाता है ना, तो किस लिए लिया जाता है। सारे आचार्यों के लिए प्रमाणिक आचार्य क्यों है, क्योंकि मोक्ष के मार्ग के प्रणेता है, मोक्ष के मार्ग पर खुद चल रहे हैं। वो जो आता है उसको मोक्ष मार्ग की विधि बताते हैं, उनको पुजवाना वगैरह से कोई इंटरेस्ट नहीं है, वितराग पथ पे चल रहे हैं। अब ये जीव अनादि से अपने को शरीर समझ रहा है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ से स्टार्ट होती है, और मूल में ये शरीर है नहीं। जीव तो अंदर जो सोच रहा है, विचार रहा है, जिसको ज्ञान हो रहा है, जिसको दुख हो रहा है, ये एक अनादि अनंत एक सत्ता इस शरीर के अंदर विराजमान है, उसको जीव कहते हैं। ये शरीर संयोग, ये जीव नहीं है। अब जो अपने को शरीर मान रहा है तो सबसे पहले तो यही विचार करे होगा मैं शरीर हूँ भी कि नहीं। अब शरीर नहीं हो तो फिर शरीर रहित होने का उपाय सोचना उसका काम है कि शरीर रहित, शरीर में नहीं हूँ। तो पहला प्रश्न हुआ कि आखिर मैं हूँ क्या। फिर दूसरी बात है कि फिर ये शरीर जब मैं नहीं हूँ तो शरीर मिलता क्यों और बदलता क्यों। फिर तीसरी बात है कि शरीर रहित होने के लिए शरीर की क्रिया का क्या योगदान होएगा। समझ में आई बात। शरीर नहीं है तो शरीर रहित एक ज्ञान स्वभावी आत्मा है। अब आत्मा है तो उसको अशरीरी बनने के अभ्यास के लिए शरीर की कौन सी क्रिया उसको मददगार होगी।
और जब वो है ही नहीं तो उसकी क्रिया से कैसे हुआ शरीर ही बनेगा? ये सोचने की जरूरत नहीं है, कितना ज्ञान की जरूरत है। फिर उसके बाद अब कुंदाचार का तो विषय ही है कि ये अपने आप को ज्ञान शरीर ही समझ जाए। तो पूरे समय सार की 415 गाथा में ज्ञान शरीर ज्ञानमय, ज्ञान शरीर ज्ञानमय कहा। अब ज्ञान शरीर कह देने के बाद कर्ता बुद्धि तो रहने का प्रश्न नहीं है, पर फिर भी रह जाती है। आपको समझ में आई बीमारी क्या है? शरीर जब तक अपने को मानेगा तो कर्ता बुद्धि जाएगी कि रहेगी? ज्ञान शरीर ही मानेगा तो ज्ञान के हाथ पांव ही नहीं होते हैं। ज्ञान का स्वभाव तो जानना है, जानना अपने को जानने वाला जाननहार जानेगा मानेगा तो फिर कर्ता बुद्धि पैदा होने का प्रश्न क्या है? फिर तो मैं जानूं ऐसा विकल्प होगा, मैं करूं ऐसा कैसे होगा? तो आचार्य ने उसको कारण दिया। यहाँ आत्मा को निस्वरूप ज्ञान ही कहा, उसका कारण क्या है? कि भी उसका कारण ये कि वो ज्ञान का बना हुआ है, ज्ञानमय है वो, तो उसको पहचानना है। तो एक बात आ गई कि उसको पहचाने कैसे? तो आप कुछ लक्षण दो हमको तो पहचानेंगे। तो उसके अंदर जो है सबसे पहला तो उसको 6 द्रव्य में अपने जीव की सत्ता को छाटे। बीमार आदमी है तो 3 महीने का कोर्स दिया अपन ने उसको। तो पहला कोर्स ये है कि वो अन्य चेतन और अचेतन से अपनी सत्ता को न्यारी छाटे। पहली 3rd स्टेज का कैंसर, ये पहला डोज 1 महीने का काम करे और थोड़ी शिथिलता आए, वो अन्य से अपनी सत्ता को न्यारी जान ले, तो पहला कोर्स पूरा हुआ। क्या है पहला कोर्स? कि अन्य जगत में चेतन और अचेतन है, उनको रहने का अधिकार है और वो अपनी सत्ता में रह रहे हैं। इसकी सत्ता न्यारी है, उसकी सत्ता न्यारी है। ये कैसे जाने? कि यह ज्ञान से जाने। चेतन उसका लक्षण है, उस चेतन से अपने को भिन्न जाने। 5 द्रव्य अचेतन और अन्य चेतन, उनकी सत्ता को न्यारी जाने। अपन तो सब होशियार, अपन तो जान ही गए इतनी बात को, नहीं जाने। जान गए उसकी कसौटी है। जिनवाने की सब कसौटियाँ साथ में रखना। जैसे कुंदाचार्य ने कहा कि भाई आत्मा पहचान गया है, उसका चिन्ह क्या है? कि उसको आत्मा की अनुभूति होना चाहिए। धर्म सम्यक दर्शन हो गया, उसका चिन्ह क्या है? उसको स्वात्मानुभव होना चाहिए, अपने आत्मा की अनुभूति होना चाहिए। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि आप जो भी शास्त्र पढ़ो तो एक उसमें उद्देश्य निर्धारित करो। वो उद्देश्य अपने शुद्धात्मा को समझना है। और कसौटी हाथ के हाथ दे दिए कि आप अगर अपने शुद्धात्मा को मैं हूँ ऐसा समझ गए हो तो आत्मा की अनुभूति होना चाहिए। अगर अनुभूति नहीं हुई तो आप अभी नहीं समझे हो। तो आप जो पहले तो एक ये सुनने के पहले अपना एक उद्देश्य निर्धारित करो कि हमको शुद्धात्मा समझना है, और समझ गए हैं उसकी चिन्ह आत्मानुभूति होना है। तो ये 2 लक्ष्य पूर्णता के, वहाँ लिखा है गुरुदेव के, पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत होती है। कैसी अद्भुत बात है। अब ये उद्देश्य भी नहीं पता इसको, उसका प्रकट होने का चिन्ह भी नहीं पता, वो धर्म करने शुरू करा तो उसको जो उसने उद्देश्य निर्धारित किया ज्ञान उससे आगे नहीं बढ़ेगा। जैसे अपन पढ़ने बैठे तो अपना प्रयोजन शास्त्र पढ़ना है तो शास्त्र पढ़ेगा, याद कर लेगा, सब कर लेगा। उसका उद्देश्य नहीं कि पढ़ना काहे के लिए, कि उन चारों अनुयोगों का फल वितरागता है। वितरागता का चारों अनुयोगों का विषय शुद्धात्मा है। तो उस जो उसने पढ़ा है उसमें से आत्मा निकालना आना चाहिए ना उसको। ये पढ़ने की विधि है। अब उसको उद्देश्य नहीं पता तो खाली पढ़ जाएगा, उसमें से आत्मा सिद्ध करो तो फिर बदले जाकेगा। क्योंकि ज्ञान को कुछ काम दो तो सोचेगा वहाँ पे। आपने कोई से भी पूजा करी, आपने कोई से भी स्तुति बोली, आपने कोई सा भी ग्रंथ पढ़ा चारों अनुयोग का, उसमें से आपको अपना शुद्धात्मा छांटना आया कि नहीं आया? कि सब आ गया तो आत्मा की अनुभूति होना चाहिए। नहीं हुई तो तेरे को पढ़ना नहीं आया।
उसमें से आत्मा निकालना नहीं आया। फिर क्या निकाला कि शरीर बन के ही पड़ा उसको। तो फिर क्या होगा कि शरीर आश्रित विचार करेगा उसको, ये विधि ठाड़ो हो के तो खड़े होके करेगा। और आत्मा खड़ा होता है कि नहीं होता है? पार्टनर जी प्रेजेंट हियर। अरे अनंत पुरुषार्थ है, विधि बताई पहले। तो आत्मा ज्ञानमय है, ज्ञान के पहले में ज्ञान में ये सब अभी स्थूल विचार चल रहे हैं। पहले सब फैसले विकल्पों में होते हैं। पहले सारे डिसीजन विकल्पात्मक होते हैं। अगर विकल्पात्मक डिसीजन सही भी है तो वास्तविक डिसीजन तो सही हो ही नहीं सकता। तो पहले विकल्पात्मक डिसीजन में कि मैं ज्ञानमय हूँ और मेरे को अपने ज्ञान स्वभाव का पता करना है, इसलिए इन ग्रंथों को हाथ लगाओ। समझ में आया? तो फिर उसके अंदर द्रव्य पर्याय सब चर्चा सब खुलेगी, खूब होगी खूब। और पहले प्रयोजन तो हो कि पड़काए के ले रहे हो। वो वस्तु के अंदर, जिनवाणी के अंदर तो सभी बातें आएगी, बहुत सारी। द्रव्य की भी आएगी, गुण की भी आएगी, पर्याय की भी आएगी, निमित्त की भी आएगी, उपादान की भी आएगी, निश्चय से क्या होता है, सब आएगी। उसमें से अपने काम की किस तरीके से छांटना। कुछ ज्ञान करने की आती है, कुछ ध्यान करने की आती है। ये सब नई नई बातें हैं अभी। अल्लाह इसको लगेगा यार बात समझ में आ रही है। तो पहला पॉइंट क्या दिया कि अपने आत्मा को छाटो। काय से छाटो? लक्षण से। क्या लक्षण की? ज्ञान लक्षण। ज्ञान लक्षण से पहले अपने को छाटो, अपने को ज्ञान में जानो। फिर पहला कोर्स अन्य द्रव्य से छाटो अपने को। ऐसा आप छाट लिया हमने, हम तो होशियार है, हमको ज़्यादा टाइम की जरूरत नहीं, बहुत जल्दी समझ जाते हो, समझ ही जाते हैं ना। तो उसकी कसौटी दी कि जिस पदार्थ को चेतन या अचेतन को अपने से न्यारा भिन्न जाना, उसकी कर्ता बुद्धि जिनवाणी एक्सेप्ट नहीं करती है। तो आपको समझ में नहीं आई मतलब बात? आई समझ में? जब अपने को पता लग गया कि पड़ोसी है, पड़ोसी मतलब अपना नहीं है, तो फिर उसके यहाँ कितनी बार जाते? 24 घंटे में। अच्छा, उसका चिंता कितनी बार करते हो? सुबह करते हो कि रात को करते हो? तो जब ये शरीर आपका नहीं है और परिवार वगैरह में इसमें आपकी नहीं चलती है, तो इससे आपका ज्ञान कितनी देर हटा? नहीं हटा। तो इसने जो पढ़ाई करी ना, उसमें डबल 0 मिलेगा रिजल्ट। आई समझ? और ये खूब ग्रंथ पढ़े आपने, आपको आत्मा निकालना आया कि नहीं, ज्ञाता स्वभाव निकालना आया कि नहीं आया? तो चारों योग का प्रयोजन तो वितरागता था। वितरागता का मतलब वो प्रकट नहीं, शुद्ध आत्मा को छाटना। नहीं आया। यहाँ तो जिस दिन बैठेगा उसको लगेगा मैंने आज तक कुछ समझा तो ही नहीं, तो वास्तव में कुछ नहीं समझा है। 10 साल और 15 साल नहीं देखती जिनवाणी, 10-15 जन्म भाव भी नहीं देखती है। यहाँ तो कसौटी है ना, कसौटी है। ज्ञानी निर्भय क्यों रहता है कि परसों उसका कोई संबंध ही नहीं है, तो उसके ऊंचा नीचा होने से ये काहे को ऊंचा नीचा होएगा? ये हो रहा है, इसका मतलब उसकी भिन्नता ही नहीं मान रहा अभी तो। अरहंत भगवान जगत के जीवों की चिंता क्यों नहीं करते? उनके ज्ञान में नहीं आ रहा कि और कोई कैंसर में है, कोई बीमार है, कोई इतनी प्रतिकूलता है, उनको विकल्प क्यों नहीं होता है? ये बात है। वीतरागी ये जवाब मत देना कि वो अपना स्वरूप जान गए, उसकी सत्ता को नहीं आना जाना, वही अपनों को सिखा रहे हैं कि वो जान गए हैं कि मेरी सत्ता से इसकी सत्ता नहीं आ रही है। अब इसका सुखी होना, दुखी होना, संयोग होना, ये सब ये मेरा विषय ही नहीं है। इसके लिए उसको समझना हो तो मेरे लिए आशीर्वाद लेने नहीं आए, वस्तु स्वरूप को स्वीकार करें कि वो जो कर्म की फिलॉसफी समझे, अपना स्वरूप समझे, जो समझना, पर मेरे पास नहीं आए। और वो खुद भी यही कर रहे हैं और इसी आधार से उसकी परद्रव्य के विकल्प विचार टूटेंगे। क्या है कि उसकी सत्ता को जाने कि उसकी सत्ता में उसकी सत्ता है, उसके संयोग में शरीर की सत्ता है, उसके अनुकूल प्रतिकूल सामग्री है, सब उसका मैटर है।
अपना है ही नहीं। वो क्या खा रहे हैं और क्या नहीं खा रहे हैं पड़ोस वाले, अपने को कोई मतलब। रोज हलवा खाए और या फिर वो सूखी रोटी खा के पेट भरे, वो अपना मैटर नहीं है। ऐसा जिनेत भगवान का मैटर है ही नहीं है कि कोई जीव नरक में क्यों चला गया, तिरंज में क्यों चला गया, दुखी क्यों है। ये सब समस्या अपन ने खड़ी करी है। कैसी कसौटी समझ में आई क्या? पहली क्लास है ये पहली क्लास पास नहीं होगी तो दूसरी तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि पहली क्लास पास नहीं होने से कर्ता बुद्धि अनंतानुबंधी की होगी, मिथ्या तो होएगा और अनंतानुबंधी की कषाय चलेगी। वो दूसरी क्लास को पास क्या समझने ही नहीं देगी। वो आत्मा ज्ञान मात्र है की चर्चा चल रही है और आत्मा को पकड़ने की मेथड चल रही है, तो उसका पहला कोर्स है कि असाधारण लक्षण से उसको भिन्न जानो। अब दूसरी बात कि जब अपने को ज्ञान मात्र जान लिया तब कोई आसान नहीं कि कर्ता बुद्धि चली जाए। अभी तो अपन उसका स्वरूप समझा है। ये तीनों बीमारी जाएगी तो एक साथ, पर समझने की प्रोसेस और विकल्पात्मक अभ्यास के लिए पहला विकल्पात्मक कोर्स ये वाला है कि 5 द्रव्य से अपनी सत्ता को न्यारी छाड़ो। फिर दूसरी सत्ता कर्ता कर्म की प्रवृत्ति, तो दूसरी उससे गंभीर है, जो पहली वाली से दूसरी वाली और ज़्यादा डेप्थ में अभ्यास मांगती है। वो है अपने स्वरूप को जानो। तो मैं उसमें है द्रव्य स्वभाव का निर्णय करना। ज्ञान स्वभावी है, ज्ञान स्वरूप है, चित्त शक्ति का पिंड है, ये दूसरा डिसीजन। ये उसमें कुछ हलचल, उसमें कोई परिणमन नहीं होता है, इसलिए उसमें कोई विकार भी नहीं होता है और इसलिए वो ध्रुव रूप से विराजमान है। तो उसमें किसी तरह की कर्ता कर्म की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। करना उसका स्वभाव नहीं है। ज्ञानमय है इसलिए जानना उसका स्वभाव है। वस्तु होगी तो वस्तु का कुछ स्वभाव होगा। तो आत्मा एक वस्तु है तो वस्तु ज्ञान की बनी है, तो उसका एक स्वभाव है कि जानना स्वभाव है। पर्याय एक वस्तु है तो वस्तु का कुछ स्वभाव होता है कि पढ़ना उसका स्वभाव है। द्रव्य एक वस्तु है तो उसका स्वभाव होगा। तो क्या है कि त्रिकाल एक रूप रहना, चित्त शक्ति को लेकर के रहना, ये उसका स्वभाव है। तो कर्ता बुद्धि एक बीमारी है, तो कैसे जाएगी कि वो अकर्तृत्व स्वभाव को स्वीकार करने पर जाएगी। क्यों? क्योंकि करने का परिणाम पैदा हुआ, जबकि स्वरूप अकर्ता है। बहुत टिपिकल समस्या है। अपन भाग्यशाली इसलिए हैं कि गुरुदेव की कृपा से इतना ज्ञान का इनलॉर्जमेंट हो गया कि तत्व की इतनी क्लैरिटी की बातें समझ में आने लगी। जगत में इतनी पात्रता बहुत बिरले जीवों के पास पाई जाती है। पढ़ना पढ़ाने में कोई दम नहीं है। पढ़ लेते हैं, जिन्होंने कह रही 11 नौपुर पढ़ लिया, वो समझ ही नहीं पाया कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। गुरुदेव की पढ़ाई ये है, क्या समझ आ रही है? गुरुदेव की पढ़ाई है ज्ञान स्वभाव को अपने ज्ञान में स्वीकार करें, स्वीकार करें। ज्ञान स्वभाव में, ज्ञान की पर्याय में जानने के स्वभाव को स्वीकार करें। ये गुरुदेव का पैटर्न है। याद करो, पढ़ पढ़ के सुनाओ, ये गुरुदेव का पैटर्न है ही नहीं। प्राथमिक भूमिका में वो होता है, ये नहीं करे तो वो किसी काम का नहीं है, वो नहीं करे तो समझ में नहीं आएगा। नहीं आई समझ में? ये उल्टा चलता है। हाँ, तो वो तो बात ही ऐसी करेगा कि बस छोड़ दो याद। अरे भाई, जो पक गए हैं उनके पास ये, उसको कभी याद करा कि वो कल जिंदा ही रहने की संभावना नहीं है। उसके लिए तो होमवर्क भावासन का है। तो जैसा पेशेंट हो, सब पेशेंट के लिए एक जैसी मेडिसिन थोड़ी लगती है। कैसी बात है? समझ आ भी रही कि नहीं आ रही? मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? नहीं लगे तो पूछ लेना, और तो क्या करेंगे। डरना वरना मत। ये तो डरना तो जब होता है, जब अपन समझने का प्रयत्न करोगे ना, तो अंदर से वास्तविक प्रश्न होगा। वो समझने के प्रयत्न बिना का जो होता है,
वो सब झलकता चेहरे पर। तो फिर डरने की बात है ही सही, क्योंकि मैं फिर क्रॉस क्वेश्चन करूँगा तो फिर कहेगा इससे तो पूछो ही मत यार, तो फिर समझो वास्तविकता। तो दूसरी पढ़ाई है क्या है कि अपने स्वभाव को जानने पर कर्ता बुद्धि जाएगी। कर्ता बुद्धि नाम की एक बीमारी है। पहले स्वामित्व बुद्धि छुड़ाई है, अब कर्ता बुद्धि छुड़ा रहे। कर्ता बुद्धि द्रव्य स्वभाव की बात समझने पर, द्रव्य के स्वभाव को समझने पर जाती है। ये दूसरा लक्षण है। वो त्रिकाल शक्ति है उसमें। त्रिकाल शक्ति जो है वो पहचान करा रहे हैं कि त्रिकाल शक्ति के अंदर कुछ परिणमन होता ही नहीं है। तो परिणमन होता ही नहीं तो अपरिणामी है। अपरिणामी होने से उसमें वो किसी का कुछ करे, किसी से कुछ करवाए, ऐसा उसका स्वभाव नहीं है। जाने सब कुछ, करे कुछ नहीं, ऐसा स्वभाव है। बोलेगा कोई कुछ? करे कुछ नहीं, ऐसा स्वभाव। ये क्या करता है? करे सब कुछ, जानने का और जानने का कहो तो भी शास्त्र को जानता है। जिनवाणी कह रही शास्त्र में तो विधि सीख ले, आत्मा को जान। आत्मा को जान यानी आत्मा में करने का स्वभाव नहीं, ऐसा जान। कैसी अपूर्व बातें है। जरा रस लेके सुनना चाहिए इसको, प्रसन्न चित्त के साथ। तो मोक्ष और प्रकाशक ने गारंटी दी है कि जो जीव इसको प्रसन्न चित्त से सुनता है वो भव्य अल्पकाल में, हाँ, अब उसको अब सुन बैठ तो गया है, अनमने मन से सुने, टाइम पास करे यार, कब घड़ी ले लेते हैं तो बोलते ही जाते हैं। अब ये बता दो कि कल सब बात ले ली थी, फिर इनको विषय छेड़ने की क्या जरूरत थी? हम तो होशियार, हम तो आगे बढ़ जाते हैं। जाने सब कुछ तो भाई प्रयोजन, सब कुछ जानने का प्रयोजन क्या, क्यों जाने सब? अरे आप कहाँ चले गए? उसका स्वभाव है कि जो हो रहा है उसको जाने। सब कुछ जानने का अर्थ जानने जाए ऐसा थोड़ी है। यानी जो उसके ज्ञान में जो झलक जाएगा, झलक जाएगा। जानने का स्वभाव है सब कुछ, मैंने जितनी उसकी योग्यता पात्रता होगी जानने जाए ऐसा थोड़ी है। अब प्रयोजन भूत को क्यों जाने? आपको इतनी बुद्धि है कि आप प्रयोजन भूत को नहीं जानते। पड़ोसी की चर्चा में कितना इंटरेस्ट लेते हैं? अरे बोलो तो सही, नहीं लेते तो आप क्यों नहीं लेते? अब प्रयोजन भूत तो इतनी बुद्धि तो नहीं पड़ता तो ही है उसमें। तो अब ये क्या पढ़ाएंगे उसको? ये पढ़ाएंगे कि सहज उनके यहाँ झगड़ा हो रहा है, जानने में आ जाए तो आ जाए। ऐसा इसके जानने का स्वभाव है। तो जानने सब कुछ, मैंने इसके ज्ञान में जो आएगा उसको जान लेगा। पर जानने के बाद उसको ऐसा क्यों हुआ, ये प्रश्न अज्ञान की सूचना है। नहीं समझ में? ये बाल काले से सफेद हो गए, ये दांत गिर गए, ये शरीर बूढ़ा हो गया, अब ये कैसा क्यों हो गया, ये प्रश्न अज्ञान की सूचना है। ये बच्चा है, हम इतना बोलते हैं, इतना करते हैं, इसके पीछे क्लेश करते, सुनता क्यों नहीं? ये प्रश्न किस बात की सूचना है? क्यों, क्या ज्ञान हो गया उसको? नहीं होगा ये बात नहीं, ये तो अब रुंधी हुई आवाज है, रोती हुई। हाँ, ये वस्तु स्वरूप है भाई। वो नहीं सुनेगा क्योंकि वो पराधीन नहीं है। वो आपके आदेश को पालन करे, वो जिन्हें भगवान को रिजेक्ट करने वाली ताकत रखता है। जिन्हें भगवान कह रहे हैं ना कि आत्मा में सुख है, अपन कितने लोग मानते हैं उसको? तो ताकत पता लगी कि अपने ज्ञान की ताकत है कि आपको आत्मा में लग रहा है तो आप भोगो। मेरे को तो साक्षात अभी लग रहा है कि अभी ब्याह शादी में घूमने फिरने खाने पीने जाएंगे तो वहां मजा आएगा। तो बोलो नहीं मानी ना इसने। तो ये जब उनकी केवली को ये रिजेक्ट कर सकता है तो उसने आपकी कर दी तो उसमें क्या बड़ी बात हो गई? अरे ये सब जो ये चल रही ना बातें, ये अपने आप को समझाने की चल रही है। इसमें कषाय का टेम्परेचर आधा खत्म हो जाएगा। ये जानेगा कि वो सब नहीं सुनता है तो बोलने के बाद
पहले तो बोलेगी नहीं जहाँ तक हो, और फिर वो निकल ही गई है तो जानेगा कि जिन्हें भगवान ने पहले ही कहा था कि वो नहीं सुनेगा, तो अपन ने क्यों बोला ये अपराध है कि उसने क्यों नहीं सुना ये अपराध है। नहीं समझे अपराध क्या है? उसने नहीं सुना, माथा खराब है, सुन ही नहीं रहा, यहाँ पे क्या चल रही बात। क्यों बोला ये अपराध है, क्यों बोला उन्हें, आपने विकल्प क्यों करा बोलने का? विकल्प कोई विकल्प के अधीन है क्या? कोई जीव, कोई वस्तु कोई विकल्प के अधीन है क्या? तो आपको विकल्प करना ये अपराध है, तो जानना ये आपका स्वभाव है, तो वो नहीं जानना ऐसा भी जानना था, और ज्यादा अभ्यास करना है तो विकल्प हो गया ऐसा भी जान लेना था, और फिर उसका फल भी जान लेना था कि वो नहीं सुनेगा, पर ये जान लेता। अरे अगर ये वस्तु स्वरूप समझेगा तो कषाय की जान निकल जाएगी, और नहीं तो कषाय इसकी जान ले लेगी। आर पार लड़ाई है। मोहनी कर्म से रूपक बनाया तो बात करी कि भाई तू इस जीव को अनादि से परेशान कर रहा है, तो बुद्धि हमारी हो रही है तो तू जाता क्यों नहीं है? तो वो कहता मोहनी कर्म, देखो मैं इतना सज्जन हूं कि यदि तुम मोक्ष मार्ग की आराधना करोगे तो मैं बाधा नहीं डालूंगा, पर इस शर्त मेरी भी सुन लेना कि तुम जितना जितना आत्मा को जानने का प्रयत्न करोगे मैं उतना उतना शिथिल हो जाऊंगा और मैं चला भी जाऊंगा। पर अगर तुमने ये काम नहीं करा, कौन सा, आत्मा में जाने का और आत्मा को समझने का, और मैं जिंदा रह गया तो तुमको कहीं का नहीं छोड़ूंगा, तुमको फिर निगोद की हवा खिलाऊंगा। अब आप सुन लो ये बात, उसने कह दी कि देखो अभी बिल्कुल साइलेंट बैठा है मोहनी कर, आपको कोई घर की याद नहीं आने दे रहा है, आप भले घर को अपना मानते हो, बिल्कुल साइलेंट बैठा है कि आप समझो आत्मा को, जितनी गहराई से समझना समझो, मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करूंगा। आप आपके आत्मा में भी चले जाओ तो मेरा कोई आपत्ति नहीं है, मैं अब करो बहुत आत्मा का विचार करो, मैं कहीं की याद नहीं आने दूंगा आपको, पर आप घड़ी देखो 10 बज गई ये देखो तो फिर नहीं चलेगी काम। तो फिर वो खड़ा हो जाता वापिस कि तूने काम नहीं किया ना तेरा, अब चलो घर। कौन सा ट्रीटमेंट हुआ? कर्ता बुद्धि का इलाज द्रव्य स्वभाव को, शुद्ध आत्मा के स्वभाव को जानना है तो कर्ता बुद्धि जाएगी। में कर्ता बुद्धि खड़ी हो जाती है, भाषा अकर्ता की बोलने से कर्ता बुद्धि नहीं जाती है, कर्ता बुद्धि स्वभाव को समझने से जाती है। पहली से ये दूसरी कठिन है, ये दूसरा ट्रीटमेंट, दूसरे महीने का कोर्स चल रहा है। अब तीसरे महीने का कोर्स इसमें ये लिया, आत्मा को जानने की विधि बताई ना, तीसरे महीने का कोर्स उससे ज्यादा कठिन है। वो कौन सा है? कि वो जानने के स्वभाव में ज्ञेयों को जानता है, वो जानने का संबंध स्थापित करता है, तो उसको जानने की मेथड नहीं मालूम, वो मेथड तीसरे में बताई है। और इसमें आ तो गई है, पर वो जो जितनी पकड़े, तो कुंकुंदाचार्य को तो वो तो मौन हो गए, 415 गाथा बोल के। अमृत चंद्राचार्य देव को समझ में आया कि ये बेचारा जान नहीं पाया होगा, तो जानने की मेथड से बताते हैं, उसकी बात चल रही इसके अंदर। समझ में आ गया प्रकरण? जानने की विधि की बात अब करेंगे, इतनी लाने के बाद। अब देखना जरा फिर से, आत्मा का निज स्वरूप ज्ञान कहा है, भावार्थ मिला। इसका कारण यह है कि आत्मा में अनंत धर्म है, कितने ही तो साधारण है, इसलिए अतिव्याप्ति युक्त है। जीव पुद्गल धर्म सब में अस्तित्व वस्तु द्रव्य तो साधारण गुण है। साधारण मैंने सब में रहते हैं, असाधारण मैंने उसमें पर्टिकुलर एक ही पदार्थ में था, इसलिए आत्मा को उससे नहीं पहचाना जा सकता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि आचार्य आत्मा को पहचानना सिखाना चाहते हैं इसको। अब दूसरी बात कि कुछ धर्म पर्यायश्रित है, इसमें पर्यायश्रित में पुण्य का परिणाम है। पुण्य का परिणाम यानी राग से
आत्मा नहीं जाना जा सकता है। पुण्य का परिणाम से आत्मा नहीं जाना जा सकता है। क्यों? क्योंकि पुण्य का परिणाम पर्यायश्रित है, तो है ना। दूसरी बात है, आप ही बताओ कि पुण्य के परिणाम से आत्मा क्यों नहीं जाना जा सकता है? हाँ, कभी रहता कभी नहीं रहता से अविभाव तो रहने दो। आप पहले प्रश्न समझो कि पुण्य के परिणाम से आत्मा क्यों नहीं जाना जा सकता है। क्यों? क्योंकि अपन आज तक, यानी जब तक उसको सम्यक दर्शन नहीं होगा तब तक पुण्य से आत्मा को जानने का प्रयत्न करता रहेगा। तो अपने ज्ञान में पहले ये डिसाइड हो जाए कि पुण्य से आत्मा नहीं जाना जा सकता है। अब क्यों नहीं जाना जा सकता है? जिनवाणी के तर्कों के आधार से नहीं, अपने अनुभव के आधार से बताओ। उसमें ज्ञान नहीं है। बहुत बढ़िया। और पराजित होता है। बहुत बढ़िया। हाँ, सोचते जाओ, जरा सोचो, क्योंकि मैंने जिनवाणी के तो तर्क से मना कर दिया आपको। होशियार है वो, आप बहुत रटी हुई है वो, कि वो आश्रव है और वो एक समय का और विकारी है। ये उसका जवाब नहीं है। ये तो मैंने कह ही दिया कि इसमें लिखा है। मैंने ये पूछा है कि आप प्रैक्टिकल में करने का प्रयत्न करो कि ये जो राग आदि का परिणाम तुमको हो रहा है, पूजा पाठ का, शास्त्र पढ़ने का जो परिणाम हो रहा है, ये परिणाम राग का परिणाम है, पुण्य का है। इस पुण्य के परिणाम से आत्मा क्यों नहीं जाना जा सकता है? देखो, बहुत सरल बात से ये है कि पुण्य का परिणाम जीव का है ही नहीं। भाई, जो चीज आत्मा की होगी उससे आत्मा जाना जाएगा। जो चीज विकार है, विभाव है, उससे स्वभाव कैसे जाना जाएगा? पुण्य का परिणाम विभाव है, पुण्य का परिणाम विकार है, और हमको जानना है स्वभाव को। तो विकार से स्वभाव कैसे जानने में आएगा? इसलिए इससे जानने में नहीं आएगा। देखो, लॉजिक समझना बराबर। ये पुण्य का परिणाम, ये हमारा परिणाम नहीं है, पहले तो ये स्वीकार करो। क्योंकि पुण्य का परिणाम को हम अपना परिणाम मानते हैं, तभी तो हम कहते हैं आज पूजा में मन नहीं लगा। तो वो तेरा परिणाम है ही नहीं, इसलिए लगेगा कैसे? पहले तो समझो तो सही कोई बात को। जीव का परिणाम ज्ञान है, और जो परिणाम जिसमें होता है वो जो परिणाम जिसमें होता है वो है उसका अंश। तो अंश से अंश को पहचाना जा सकता है। तो ज्ञान आत्मा का अंश है, और इस ज्ञान से अंश को पकड़ा जा सकता है। और पुण्य का परिणाम ये जीव का अंश नहीं है, ये तो बाहर से विकार पैदा हुआ है। जो लक्षण नहीं है उससे लक्ष्य कैसे पहचाना जाएगा? जरा बुद्धि की एक्सरसाइज करना पड़ेगी। जो जिनवाणी में लिखा है उसमें तो आउटलाइन दे दी, उसको फिर रखो एक तरफ, फिर आपके ज्ञान का प्रैक्टिकल करके बताओ। हमेशा भी ये लोग बोलते हैं परिणाम जीव का होता है, परिणाम जीव का होता है, पुण्य का पाप जीव का परिणाम। देखो, नहीं, उनका प्रश्न बिल्कुल सही है, उनका प्रश्न बिल्कुल सही है। समझने का प्रयत्न करो। हर क्लास अलग अलग होती है। जब केजी का स्टूडेंट था तो वो अपने परिणाम को पहचानता नहीं था, विभाव स्वभाव तो बहुत दूर की बात है। तो वो उस परिणाम को जीव का परिणाम कहा है, और अभी भी जो है ये तो एक पक्ष उसको समझा रहे हैं। वो तो जब तक जीव की सत्ता में, वो जीव ही कहा जाता है उसका। तो रागादि पहली प्राथमिक भूमिका की पहली केजी की क्लास में उसको यही समझाएंगे कि ये परिणाम तेरे हैं। अब वो क्यों बताया? कि वहां पे पाप से भेद कराने के लिए, कि जो तू पाप के जो परिणाम कर रहा है ना, इसमें बहुत पशु गति घूमेगा, बहुत दुख पाएगा, तो तेरे परिणाम को संभाल। तो उसमें तेरे परिणाम को, पुण्य का परिणाम तुम्हारा परिणाम कहा है, पर उससे मोक्ष मार्ग की सिद्धि नहीं होगी। वो अगली लाइन है। आई समझ में?
तो जब वो पाप के परिणामों में व्यस्त हो तब उसको उस समय की पढ़ाई के लिए पुण्य का परिणाम तुम्हारा है और इसको तुम संभालो, नहीं तो नरक पशुगति चले जाओगे, डंडे खाओगे, तो जिनवाणी सुनने योग्य भी नहीं रहोगे। उस क्लास को पास करने के लिए पुण्य के परिणाम को आपका कहा। पर जब आपने संभाल लिया और अब इतना संभालने में तत्पर हो गए कि द्रव्यलिंगी बन गया कि मैंने घर भी छोड़ दिया और मैंने बस 28 मूल गुणों सब पाप सब छोड़ दिया मैंने, कि ये परिणाम तेरा नहीं है, स्वभाव भाव नहीं, ये स्वभाव भाव नहीं है, इस क्रिया से मोक्ष मार्ग नहीं होगा। तब वो एकदम चक्कर में पड़ गया। तो भाई तू एक क्लास के बाद दूसरी क्लास भी तो है। अब दूसरी क्लास में जब आएगा कि ये परिणाम तो विभाव है, ये तो कर्म के उदय में होता है, ये तो विपरीत परिणाम है, इसी को जानने वाला ज्ञान का परिणाम भी तो है, वो मेरे स्वभाव में से आ रहा है। अब यहाँ तो बात उससे आगे चल रही है कि उस परिणाम से भी आत्मा जानने में नहीं आता है, ये बात चल रही है। तो उस परिणाम में से तो जीव की सत्ता को छांटा। अब तो उसके आगे की बात ये अब चल रही है, अब शुरू कर रहे हैं। अभी यहाँ तक आना कितनी ताकत है। और वो क्या है कि जितनी पढ़ाई करो वो उसी को परिपूर्ण मान के समझता है कि बस हो गया मेरा तो कोर्स, और आगे ये क्लास के आगे क्लास बहुत है। अभी तीसरी क्लास चल रही है। देखो तीसरी क्लास की बात, किसी वो पुण्य जो है ना, पुण्य के परिणाम उससे आत्मा नहीं जाना जा सकता है, क्योंकि वो कभी होता है उसको लक्षण नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि संसार अवस्था में पुण्य होता है, भगवान बन जाते हैं, जब पुण्य का नाश हो जाता है तो उसको अगर लक्षण बनाएंगे तो पुण्य खत्म होगा तो जीव का भी नाश हो जाएगा। अब यदि वीतरागता को लक्षण बनाएंगे तो वीतरागता भी है नहीं, इसलिए उसको भी नहीं बना सकते। तो फिर क्या है, अब तीसरी बात कि चेतनता यद्यपि आत्मा का लक्षण है। अब ये जो चेतनता है ना, ये चेतनता त्रिकाल शक्ति की बात है। ज्ञान दर्शन त्रिकाल शक्ति, एक त्रिकाल शक्ति होती है और क्षणिक व्यक्तिता होती है। तो त्रिकाल शक्ति चेतनता। अब इसकी समस्या क्या है, चेतनता यद्यपि आत्मा का लक्षण है ना, तथापि वो शक्ति मात्र है और अदृष्ट है। मैंने ज्ञान दर्शन की शक्ति को लिए हुए है, अब वो अदृष्ट है। क्या गजब की बात है। अब क्या करें कि उसकी व्यक्ति, अब ये जो दर्शन ज्ञान है ये है जीव का लक्षण, उपयोग लक्षण। बात समझ गई, उपयोग लक्षण ये जीव का है कि हम कैसे जाने ढूंढे जीव को कि उसमें उपयोग लक्षण है जीव का। उपयोग में क्या क्या आता है कि ज्ञान दर्शन दोनों आते हैं। तो ये ज्ञान दर्शन जो आ रहे हैं यानी जानना और देखना, ये जो लक्षण है ये उपयोग लक्षण है। ये उपयोग लक्षण चेतनता का है, त्रिकाल ध्रुव का। त्रिकाल पकड़ना उसको है, किसको, त्रिकाल चेतनता को। वो व्यक्त लक्षण है, अनादि अनंत पाया जाता है। और ये जो है उपयोग लक्षण, ये जीव का व्यक्त लक्षण है। उपयोग लक्षण और ज्ञान दर्शन निगोद से लेकर सिद्ध तक पाया जाता है। वो त्रिकाल शक्ति तो है ही। अब वो जो सम्यक दर्शन का जो विषय है वो त्रिकाल शक्ति है, आई समझ। वो त्रिकाल शक्ति है, वो अदृष्ट है, मतलब उसको पकड़ना है। तो उपयोग लक्षण से पकड़ते हैं। अब उपयोग लक्षण में दो है, एक ज्ञान और एक दर्शन है। तो दर्शन जो है वो खाली सत्ता को स्वीकार करता है, उसमें भेद नहीं होता है। इसलिए उपयोग लक्षण का जो दर्शन लक्षण है उससे भी आत्मा पकड़ में नहीं आता। आई समझ। अब जो ज्ञान लक्षण है, उस ज्ञान लक्षण, उपयोग का जो ज्ञान लक्षण है, उस लक्षण में कुछ विशेषता है। क्या है कि वो साकार है। साकार का अर्थ क्या है कि उसमें स्वपर को जानने की ताकत है और उसमें ये विचार करने की भी ताकत है कि मैं ज्ञान में हूँ, वो जो जानने में आ रहा है वो मैं नहीं हूँ। इसका नाम साकार है। साकार का अर्थ ये आकृति का नाम साकार नहीं है। आया समझ। तो उसके ज्ञान में जो जानने की पद्धति है,
अब वो है बहुत खास समझने की बात। जब तक तो घड़ी का ही टाइम हो गया, करे क्या। अब थोड़ी इतनी मेहनत करी तो इसको तो समझ ही लो, क्योंकि तीसरी पढ़ाई है। एक तो परद्रव्य से बिन छाटने की, एक शक्ति की बता दी, अब तीसरी जानने की मेथड की है कि ये उपयोग का स्वभाव साकार होने से ये जो अंदर से उपयोग पैदा होता है, तो इसका जानना जो स्वभाव है, तो साकार में उस जो पर प्रकाशक है, जो पर प्रकाशक है, तो उपयोग में यानी ज्ञान में स्व और पर दोनों प्रतिभाषित होते हैं, पर इसमें स्व का प्रतिभास आज तक नहीं हुआ। और स्व के प्रतिभास से उस शक्ति का परिचय होता है, चेतन शक्ति जो त्रिकाल ध्रुव है, पर वो उसका उसके ज्ञान के अंदर उसने जो उसका पर प्रकाशक वाला जो हिस्सा है, उसमें जो साकार उपयोग, उसमें जो साकार पर गेय जो प्रकाशित हो रहे, उसमें उन गेयों की केवल आकृति बन रही है। जानने की मेथड समझना जरा, ये बहुत कभी सभी आती है। इसके बगैर तो सम्यक दर्शन होते ही नहीं, क्योंकि उसको जानना ही नहीं आता है तो आत्मा किससे जानेगा। कर्ता बुद्धि ढीली पड़ेगी, वो दूसरी पहली वाली इसके पहले वाली क्लास पास करी, मैंने सब विकल्प में थोड़ी कम पड़ी, तो ये बात समझ में भी आएगी। वो अगर बहुत माथे पे चढ़ रही कर्ता बुद्धि, तो ये बात तो समझना बहुत मुश्किल बात है। पर अब अपन तो आ गए इस क्लास में, तो समझो कि अपन पास कर ली। अब इसमें ज्ञान की जानने की मेथड क्या है कि ये ज्ञान निरंतर जो उपयोग पैदा होता है, इसमें ये अपनी सत्ता में रहकर अपनी ताकत से बिना किसी गेय की मदद के यह गेयों की आकृति अपने अंदर बनाया करता है, और अंदर बनाया करता है, और वो आकृति बनाने वाला भी खुद ही है, जानने वाला भी खुद ही है, और जानता भी खुद ही है। ज्ञान ज्ञाता गेय तीनों एक ही है। ऐसा नहीं कि जानने वाला तो ये है और गेय वो है, ऐसा नहीं है। आई समझ में? तो इसके ज्ञान में आकृति बनी, ये माइक की आकृति बनी, तो इसके ज्ञान ने अपने अंदर माइक से कुछ लिए बगैर माइक की आकृति बनाई, और इसकी आकृति इससे कुछ नहीं, इसकी तरफ तो मुख भी नहीं है उसका। यहाँ जो माइक की आकृति बनी, तो ज्ञान ने इस आकृति को जाना, ठीक है, ये हुआ वस्तु स्वभाव। अब इसको ये वस्तु स्वभाव नहीं पता, तो ये सीधा कहता है कि मैंने माइक को जाना। समझ आया? इसने जाना क्या था? ज्ञान की आकृति को, और बोलता क्या है? मैंने माइक को जाना। बस ये अज्ञान हो गया। तो ज्ञान अनादि से लेकर अनंत काल तक क्या जान रहा है? कि वो अपने ज्ञान के अंदर जो बनी हुई आकृतियां उनको जान रहा है, और मानता क्या है कि मैंने इन गेयों को जाना। इनको नहीं जानता ऐसा नहीं है, पर जो जानने की विधि जिनवाणी कहती है उस विधि से जानता है। ये समझता है कि मैं इधर झांक के जान रहा हूं। भाई समझ तो इसका जानता तो अनादि अनंत यहाँ है, और अनादि से नहीं, ऐसा नहीं जानता है। तो ऐसा जानता है कि मैंने घड़ी को जाना, मकान को जाना, इनको जाना, इनको जाना। आज तक किसी जीव ने किसी गेय को जाना ही नहीं है। उसने अपने अंदर ही आकृतियां बना के उनको जाना। अब वो दूसरी बात कि वो आकृतियां जो बनी थी वो ज्ञान मेड थी, वो गेय मेड नहीं थी। उसने जो आकृतियां बनाई वो गेयों से लेकर के नहीं बनाई है। ज्ञान कोई नकलची नहीं है कि उनसे लेकर के वो जैसा यहाँ जानता है वैसा पदार्थ जगत में है। जैसा जगत में पदार्थ है वैसा नहीं जानता है। यहाँ कुछ बात समझ में आ रही क्या? अगर जैसा जगत में वैसा जाने तो ज्ञान नकलची हो जाए, ज्ञान को गेय से ज्ञान सिद्ध हो जाएगा। केवल ज्ञानी जैसा जगत है वैसा नहीं जानते हैं, जैसा अंदर जानने में वैसा लोकल लोग है। अरे ये तो बहुत अद्भुत बात है। देखो मिथ्या दर्शन कैसे खड़ा हुआ कि जब हमारे ज्ञान के अंदर एक पुत्र नाम की सत्ता दिखी, तो पुत्र नाम का तो कोई जगत में द्रव्य है नहीं, वो एक शरीर की आकृति दिखी। जीव कहते हैं तो बहुत व्यवहार स्थूल, वो तो शरीर की आकृति दिखी। अब वो शरीर की आकृति इसके ज्ञान में झलकी,
तो शरीर की झलकने से उसको पुरुष दिखेगा, उसको पुत्र दिखेगा, तो उसको पुत्र या पुरुष दिखेगा, अच्छा है खराब है, पुत्र मेरा है तेरा है, ये दिखेगा। और अगर ज्ञान दिखा तो फिर क्या क्या उत्पन्न होगा? वहां कुछ है ही नहीं, या दिखा तो यहाँ पे, तो यहाँ तो एक ज्ञान की आकृति दिखी, तो ज्ञान की आकृति अगर दिखेगी तो कौन सा परिणाम पैदा होगा? मिथ्या दर्शन खड़ा ही नहीं होएगा। वो तो पुत्र दिखता है इसलिए मेरा दिखता है, वो शरीर दिखता है इसलिए सुंदर असुंदर दिखता है। और अगर ज्ञान दिखेगा, क्योंकि ज्ञान तो यहाँ दिखा, वो ज्ञान ही दिखा है ना, उसको ज्ञेय दिखा ही कहाँ है? क्योंकि ज्ञान के अंदर वो ज्ञेय आया ही नहीं है। जब वो ज्ञान के अंदर वो ज्ञेय आया नहीं तो ज्ञेय दिखा कैसे? दिखता है, ये इसका दृष्टि दोष है। अरे आई रही समझ में, बहुत सूक्ष्म कहा है ना भाई। ये तीसरा अभ्यास है। जिस दिन इसको, ये ज्ञान स्वभावी आत्मा सारे जगत से शून्य है, क्योंकि इसके अंदर कोई सा पदार्थ झलका ही कहाँ, आई कहाँ है? जो ज्ञेयों की आकृति बनी वो तो ज्ञान की बनी है। तो ज्ञान की आकृति बनने से यहाँ है क्या? कि यहाँ तो खाली ज्ञान है, तो उसको यहाँ खाली ज्ञान दिखा भाई, इसी का नाम तो सम्यक ज्ञान है। और उसको ज्ञान में ज्ञेय दिख गया तो भाई मिथ्या ज्ञान है, क्योंकि उसने ज्ञेय को बुला लिया अंदर। नहीं समझा? कल एक लॉजिक दिया था कि ज्ञान का स्वभाव तन्मय होके जानना है, तो अब तन्मय होके जानते ही नहीं है। तो अगर वो ज्ञेय अंदर आ जाए तो ज्ञान उसमें तन्मय हो जाए, तो या तो उसका नाश हो जाए या इसका हो जाए। तो फिर वो तन्मय कैसे जानता है? कि उसकी आकृति बनी उसमें तन्मय है, क्योंकि वो ज्ञान की आकृति ज्ञान की बनी है, और ज्ञान की बनी होने से ज्ञान के साथ आध्यात्म है, तो उसमें तन्मय है, तो उस आकृति को तन्मय होकर जानता है। ऐसा नहीं जानता है, इसलिए वो ज्ञेय को जानने लग गया। तो ज्ञेय को जानने से उसकी दृष्टि ज्ञेय पे चली गई। वो ज्ञानाकार है। वो देखो छठी गाथा में लिया है कि वो ज्ञान जब ज्ञेयों को जान रहा है, माने ज्ञेय का आकार बन रहा है, तब भी ज्ञानाकार है। और वो ज्ञान आत्मा को जान रहा है, उस समय भी ज्ञानाकार है। यानी आत्मा को जान रहा है उस समय तो ज्ञानाकार है ही, पर जब वो ज्ञेयों को जान रहा है उस समय भी ज्ञानाकार है। यही तो आत्मा की विशेषता है। वो ज्ञान ने अपने अंदर रह करके वो आकृतियां बदली है। ऐसा इसका स्वभाव है। कभी ज्ञेय से कोई शिकायत ही नहीं। वो जब ज्ञेय को जानते ही नहीं है तो शिकायत का प्रश्न क्या है? उसको तो जो जानने मारा अपने ज्ञान की आकृति आ रही है। बहुत अभ्यास मांगती है भाई, सुनने में भी अभ्यास मांगती है बहुत। मेरी दृष्टि का दोष है। दृष्टि का ही तो दोष नहीं। अभी देखो दृष्टि के अंदर तो उसके स्वभाव का की दृष्टि कराई, मैंने दृष्टि का विषय तो अकर्ता स्वभाव है, ये जानने का दोष है। ये जानने के दोष में ज्ञान के अंदर साकार लिया ना, तो साकार वो दृष्टि में तो एक ही है। दृष्टि का विषय तो त्रिकाली आत्मा है, और ज्ञान में साकार उपयोग है। तो ये उपयोग स्व को भी जानता है, पर को भी जानता है। साकार है, इसका जानना इसका स्वभाव है, तो स्व पर दो ही को जानता है, पर को जैसा अपन समझते वैसा नहीं जानता है। वो पर का जानना इसके अंदर, वो जो ज्ञान में दो चीजें, एक तो पूरा ज्ञानमय आत्मा, और एक इसके अंदर आकृतियां बन रही वो। तो जो आकृतियां हैं वो है पर, और ज्ञान है त्रिकाल पिंड, वो है स्व। वो पर नहीं है जो इसके आत्मा के बाहर है। कुछ पकड़ में आना, जितनी पकड़ में आती आना जो ज्ञान की आकृति बन रही वो पर है। वो पर है, क्योंकि वो आकृति का संबंध उससे समझता है। वो आकृति उस पदार्थ को सूचित कर रही है, और उस आकृति के काल में ज्ञान ही रहा है, वो स्व है। ऐसा स्व पर प्रकाशक है। ऐसा नहीं है कि वो लोकालोक ये पर है और ये स्व है। ये एक बार पैदा हो जाए, तो दृष्टि तो अकर्ता पे रहेगी, और ज्ञान ये स्व पर दो ही को जानेगा। तो इस सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान एक साथ होता है। ये गाथा ये कह रही है। इस लक्षण से, कौन सा? ये वाला जो लक्षण है,
ये ज्ञान में साकार, अब देखो इसको जो साकार त्रिकाल चेतन को बता रहे हैं ना, तो वो कैसे पकड़ेगा कि उसके अंदर पर का जानना तो पहले ही सिद्ध करेंगे कि इस ज्ञान में साकार उपयोग है। साकार उपयोग में गेयों की आकृति बन रही है, पर तू गेयों की आकृति को देखने में तन्मय है, गेयों की आकृति को भी देखने में, तो गेय को देखने में तन्मय है। तो गेय को देखने में तो गेय तो अंदर आता नहीं, पहला क्रॉस तो ये कर दे, क्योंकि तेरी सत्ता के अंदर कोई गेय घुसा ही नहीं। अब जो गेय नहीं घुसा तो तू इतना तो समझ गया, होशियार है, विजयनगर का स्टूडेंट है, तो समझ गया कि मैं तो गेय की आकृति ज्ञान की आकृति है। तो वो ज्ञान की आकृति है ना, वो ज्ञान की आकृति है, वो ज्ञान की आकृति ज्ञान से बनी है, इसलिए वो ज्ञान ही है। गेय की आकृति नहीं है वो, क्योंकि गेय की आकृति गेय के पास रही, वो तो खाली ज्ञान है, बस ज्ञान है, वो त्रिकाल शक्ति की सूचना देता है। तो वो खाली ज्ञान है, यानी ये मैं हूं, ये त्रिकाल शक्ति को पकड़ लेगा। बहुत कठिन है, पर एक दो बार क्या, करोड़ बार में भी समझ में आ जाए तो निहाल हो जाए। वो काम तो ये कराना है। अब ये क्या गलती करता है कि ये काम डिसाइड हुए बगैर, यानी ये रिजल्ट आए बगैर, ये विषय को बदल देता है कि मेरे को तो टाइम भी हो गया, मेरे को तो दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है, क्योंकि अब ज्ञान तो करें कुछ, तो ये जो मूल डिसीजन आए बगैर ये सब्जेक्ट बदल देता है। तो ये ऐसा को वैसे धरा रह जाता है। बड़ी मुश्किल से तो इसको समझने योग्य पात्रता बनी थी इसमें, और पात्रता को प्रकट करे बगैर ये विषय बदल देता है। तो वो दाल बनने वाली थी, वो आपने कुकर की सीटी ढीली कर दी, अब फिर से चढ़ाओ उसको, चढ़ाओ फिर से